हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांगी मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। हम ग्रुप पढ़ चुके हैं, तो ये ग्रुप पढ़ने के बाद ही पढ़ा जाता है कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट से हम समझ रहे हैं कि प्रोडक्ट होगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा। अब किसका, नॉर्मली नंबर्स का होगा कि किस चीज़ का होगा। तो ये प्रोडक्ट होता है ग्रुप के एलिमेंट्स का। यानी कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अब क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट करना है, हमें 2 नंबर चाहिए। तो यानी कि यहाँ नंबर से एज अ सेंस अब कहें तो यहाँ हमें चाहिए 2 ग्रुप। तो हम वही ले लेते हैं कि सपोज़ मेरे पास जी और ग्रुप होता है, तो भाई वो तो किसी बाइनरी ऑपरेशन पे ही होता है। तो सपोज़ मेरे पास कोई ग्रुप है और बाइनरी ऑपरेशन है *1 एंड मेरे पास एक दूसरा ग्रुप है जो है बाइनरी ऑपरेशन *2 पे। ग्रुप का नाम भी हम 1 और 2 ले लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो मेरे पास 2 ग्रुप हैं और ग्रुप क्या होते हैं ये आप आई पे जाके देख सकते हैं। तो एक ग्रुप है जी जो बाइनरी ऑपरेशन *1 पे है और दूसरा है G2 जो *2 बाइनरी ऑपरेशन पे है। बी हमारे पास 2 ग्रुप है। अब ग्रुप का ही जो प्रोडक्ट होता है ना, मीन्स इसके एलिमेंट्स का ही जो प्रोडक्ट होगा, इस तरीके से G1 क्रॉस G2 जो होगा उसको लिखा कैसे जाता है, पेयर के रूप में। यानी कि A, B, जहाँ पे A बिलोंग करेगा पहले वाले ग्रुप से और B बिलोंग करेगा दूसरे वाले ग्रुप से। इसको कह देते हैं प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो इसको देखिए, थोड़ा और देखते हैं कि कैसे। सपोज़ मैंने क्या किया, डिफ़ाइन किया कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने डिफ़ाइन किया स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है जो डिफ़ाइन है मेरा G1 क्रॉस G2 पे। किस तरीके से डिफ़ाइन है, मैंने कोई एक बाइनरी ऑपरेशन लिया है जो मैंने एक्सटर्नल डायरेक्ट वाले प्रोडक्ट के ग्रुप के अंदर मैंने लिया है। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, प्रोडक्ट तो हम इस तरीके से करते हैं, यानी कि एक एलिमेंट लेंगे पहले ग्रुप का, दूसरा एलिमेंट लेंगे दूसरे ग्रुप का, उसको एज अ पेयर यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हम जो लिख देते हैं ना, उसी को एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहा जाता है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये ग्रुप बनाता है, यानी कि ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, वो क्या ग्रुप बनाता है। तो देखते हैं कैसे बनाता है। तो उसके लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए जो हम इस ग्रुप से उठाएंगे। तो सपोज़ मैंने x, y ले लिए जो बिलोंग कर रहे हैं G1 क्रॉस G2 से, और हमें पता है कि इसके एलिमेंट किस तरीके से होते हैं, x किस तरीके से होगा, एज अ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो ये मैंने ले लिया x1 y1, जहाँ x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं G1 से, और दूसरा ले लिया ये जो हमने y लिया है वो मैंने ले लिया x2 y2, जहाँ ये दोनों ही x2 और y2 जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं G2 से, क्योंकि G1 क्रॉस G2 यानी कि A, B यानी कि पहला और ये दूसरे ग्रुप से होता है। तो ये पहला है और ये दूसरे ग्रुप से होता है। अब इनके बीच का बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से डिफ़ाइन किया, ये मैंने डिफ़ाइन किया x स्टार y किस तरीके से है, पहला ऑर्डर्ड पेयर और y का कौन है x2, y2, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के बीच में। अब ये किस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, ये हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं। यानी कि x जो है इस x2 के साथ में हो जाएगा x *1 x2, y1 *2 y2, क्योंकि एज अ ऑर्डर्ड पेयर आते हैं और x जो है G1 से बिलोंग कर रहा है जो इस तरीके से है, और y जो है वो G2 से बिलोंग कर रहा है जो इस तरीके से है। तो एज अ पेयर आ जाता है, यानी कि पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ में और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ में ऐसे हो गया है। तो ये हमने ऐसा बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफ़ाइन किया है, कुछ नहीं करा है। ये G1 का था, ये G2 का था, तो इस तरीके से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ही आ जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें समझना है कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले ग्रुप का कोई एलिमेंट दूसरे ग्रुप का कोई एलिमेंट को ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख देना, उसी को बस EDP कहते हैं शॉर्ट में इसको। अब हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं। तो हमने पहले बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन किया जो कुछ इस तरीके से है। अब हमें पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा ही करेगा, क्योंकि हम
पहले ग्रुप से कुछ ना कुछ एलिमेंट उठाएंगे, दूसरे से उठाएंगे, तो आपस में ऑपरेट करेंगे, तो वो उन दोनों ग्रुप से बाहर तो आने का नहीं, आएगा तो उसी ग्रुप के अंदर ही। तो क्लोजर प्रॉपर्टी और जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है ये तो हमारी होल्ड होंगी ही होंगी। अब अगर हम बात करें आइडेंटिटी की और इन्वर्स की, वो क्या होंगे, तो वो देखते हैं क्या होंगे। आइडेंटिटी जो हो जाएगी इस केस में, आइडेंटिटी हो जाएगी यहाँ पे ई से डिनोट करते हैं तो वो ई ही हो जाएगी। अब पहले ग्रुप की हम कह लेंगे E1 और दूसरे ग्रुप की हम कह देंगे E2, और एज अ ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आती है यहाँ पे चीज़ें, तो E1, E2 हो जाएगी। और जो इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, A, B का इन्वर्स, तो वो हो जाएगा पहले ग्रुप का इन्वर्स एलिमेंट और दूसरे ग्रुप का इन्वर्स एलिमेंट, यानी कि A इन्वर्स और B इन्वर्स। अब यहाँ तो सारी चीज़ें मिल रही है, यानी कि क्लोजर भी होल्ड हो रही है, एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है, और आइडेंटिटी और इन्वर्स सब मिल रहा है, यानी कि ये तो हमें पता चल गया। तो हम ये बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि ये G1 क्रॉस G2 यानी कि जो EDP जो है ना, और ये जो हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था पीछे, उसके बेस पर हमारा ग्रुप बनाता है, क्योंकि ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर होल्ड कर रहा है। तो हमने ये देख लिया कि ये ग्रुप बना रहा है। अब हम इसके कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्या होते हैं इसके की पॉइंट्स। पहला की पॉइंट होता है कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है ना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होता है वो ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस ऑर्डर ऑफ G2 होता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। अब फाइनली ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, तो ये जो हमने दो ग्रुप लिए हैं उन दोनों के जो भी नंबर होगा, उनका जो ऑर्डर होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो फाइनली जो हमारा लास्ट ग्रुप बचेगा उसका ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ G1 और ऑर्डर ऑफ G2 यानी कि जो G1 G2 अलग अलग ग्रुप होंगे उन दोनों के ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा फाइनल ग्रुप का ऑर्डर आ जाता है। ठीक है। दूसरा की पॉइंट होता है, अगर हमारा जो ग्रुप है वो अबेलियन है, अगर जो हमारा ग्रुप है वो अबेलियन है, और अबेलियन कब होगा, अगर जो हमारे G1 और G2 ग्रुप हैं वो दोनों ही अबेलियन हो। ऑर्डर कैसे आता है, उन दोनों के ऑर्डर को गुणा करके। अब दूसरी बात अबेलियन पे होती है, अगर ये दोनों ही ग्रुप है ना वो अगर अबेलियन है ऑलरेडी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो अबेलियन ही बचेंगे। तो G1 G2 अगर दोनों ही अबेलियन है तो जो फाइनल रिजल्टेंट ग्रुप आएगा वो भी अबेलियन आएगा। और अगर फाइनल रिजल्टेंट ग्रुप अबेलियन है हमारा, तो उससे हम ये इम्प्लाइज कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ है, कि वो दोनों जो इंडिविजुअल ग्रुप है ना वो दोनों अपने आप में भी अबेलियन होंगे ही होंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो मैं ले लेती हूँ सबसे पहले ZN की, यानी कि जो हमने स्पेशल ग्रुप पढ़े थे ना, जिसको आप IT पे जाके देख सकते हैं, एडिशन मॉडलो वाला जो ग्रुप होता है उसके एग्जाम्पल से मैं देखती हूँ। तो मैंने ले लिया ग्रुप, जो ले लिया वो ZN पे ले लिया। अब हम इसके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, क्योंकि ZN के जगह तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो देखते हैं, पहले मैंने लिया Z4 क्रॉस Z8, ये हो गया G1, ये हो गया G2। तो इन दोनों के एलिमेंट जो होंगे आपस में प्रोडक्ट कर रहे होंगे। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी कि जो फाइनल ऑर्डर ऑफ ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, 4 × 8 यानी कि 32। इस तरीके से आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं ले लेती हूँ Z4 क्रॉस K4, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दो ग्रुप चाहिए हमको, दो ग्रुप चाहिए ना, और उसके एलिमेंट मल्टीप्लाई किस तरीके से होंगे वो होता है। तो Z4 और K4 लिया मैंने, दोनों में 4 एलिमेंट है, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप आएगा फाइनली वो 4 × 4 यानी कि 16 आ जाएगा। दूसरा अगर मैं दोनों ही K4 और K4 ले लूँ, K4 कौन सा ग्रुप होता है, K4 होता है स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप, क्लीन ग्रुप जिसको कहते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे किसी स्पेशली, मैं इस पर कोई वीडियो बनाऊँगी। तो अभी हम यही देखते हैं, K4 में 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 से पता चल रहा है। एक होता है आइडेंटिटी, एक होता है A, B और हमारा AB, ये 4 एलिमेंट होते हैं। तो ये K4 यानी कि 4 एलिमेंट है, यानी कि जो रिजल्टेंट ग्रुप आएगा उसका भी ऑर्डर आएगा 16। अब मैं अगर ले लूँ R, पहला ग्रुप मैंने ले लिया पूरा R मीन्स रियल नंबर्स का जो ग्रुप होता है, पूरा रियल नंबर। और दूसरा मैंने ले लिया Q8, या कोई भी Q8 होता है क्वाटर्नियन ग्रुप, जिसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। और वो 8 एलिमेंट किस तरीके से होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं +-i, +-j, +-k और +-1। इसमें Q8 में ये एलिमेंट होते हैं। i-j-k वही जो हमारे इमेजनरी वाले होते हैं ना, जो हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं उसके i-j-k जो होते हैं वही होते हैं।
तो मैंने ले लिया R और Q8। अब रिजल्टेंट ग्रुप का ऑर्डर क्या आएगा, क्योंकि R का ऑर्डर तो हमें पता ही नहीं, R तो एक भाई अनकाउंटेबल ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा वो इनफाइनाइट, यानी कि जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ग्रुप आएगा वो इनफाइनाइट ग्रुप होगा। ठीक है, वो इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और उस पर बेस को एग्जाम्पल और एक ग्रुप किस तरीके से बनाता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग मैथमेटिक्स।